हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस की नई भर्ती के बारे में। तो बिहार पुलिस की नई भर्ती की आ चुकी है, जो कि है सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती। जो कि इसकी जो फॉर्म भरने की क्या डेट्स होंगे, कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी, कितने पद हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को जानेंगे इसमें। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको सही से अच्छी से जानकारी मिल पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली होती है वो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके किसी भी वैकेंसी की। दूसरी बात, अगर आप ये वैकेंसीज़ के बारे में आप किसी अपने दोस्तों के बारे में बताना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसे, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले बिहार पुलिस सीएसबीसी की वैकेंसीज़ के बारे में हम बात कर लें। तो इससे पहले बिहार पुलिस ने और भी वैकेंसीज़ निकाली है, तो उन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, तो आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। जिन लोगों को इंतज़ार था बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पद थे वो उसके लिए वैकेंसी फिल करने की, तो उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। उसके बाद इसमें जो वैकेंसी निकल कर आई है वो टोटल 4128 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है। और द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार यानी सीएसबीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि 4128 पदों के लिए जो कि कांस्टेबल के पोस्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2025 है। और आगे हम बातें करेंगे वीडियो में कब से आपको अप्लाई करना है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी क्या होगी इसकी, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बने रहने के लिए आप देखते रहें। तो इसमें जो है वो 4000 टोटल 128 पोस्ट हैं जो कि कांस्टेबल के हैं। 12 पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाली है वो 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली है, जो कि 5 नवंबर 2025 तक रहेगी। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल यहाँ पे मांगे गए हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम एज फॉर जेल वार्डर के लिए 23 साल है। और एज रिलैक्सेशन जो भी एज़ पर रूल्स होंगे, जो भी कैटेगरीज वाइज जो रिलैक्सेशन होते हैं, तो वे बिहार सीएसबीसी के अनुसार होंगे। तो जैसा कि बताया था कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें आपका 12th 12वीं पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब बात करेंगे पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल क्या है, तो लेवल 3 का जो पे स्केल है वो मिलेगा आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक है। और इसमें और भी अन्य सेवाएँ इंक्लूड है इसमें। और जेल वार्डर इसमें जेल वार्डर दरक सुधार सेवा के लिए जो है वो सैलरी अलग है, वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगी। उसके बाद जो एक और इसमें पद आए हुए हैं जो कि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के हैं, जो लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक इसमें जो वेतन है वो शामिल है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि इसमें पोस्ट कौन-कौन से हैं। इसमें 3 तरह के पोस्ट बताए गए हैं, जो कि है प्रोविज़न कांस्टेबल, दूसरा है जेल वार्डर जिसमें दरक सुधार सेवा के जो पद हैं वो हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल है। तो पहला जो है प्रोविज़न कांस्टेबल, इसमें 1603 वैकेंसी निकल कर आई है। जेल वार्डर में 2417 2417 वैकेंसी आई हुई है। और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल में 108 टोटल वैकेंसी आई हुई है। तो कुल मिलाकर 4128 पद यहाँ पे आए हुए हैं।
तो अब बात करते हैं इसके जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आई हुई है उसके बारे में। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 3/2025, तो जिसमें मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही, जिनके पदों के बारे में मैंने चर्चा की है इस वीडियो में स्टार्टिंग में। तो ये 3 तरह के पद हैं वो निकाले गए हैं, जिसमें आपके जो आगे नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है आरक्षण के अनुसार कितने पद इसमें खाली हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। जैसा कि इसमें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में मद्य निषेध सिपाही के जो भी वैकेंसी है उसमें 1603 वैकेंसी आई हुई है, यानी 1603, जिसमें आरक्षण कोटि जो है वो अलग अलग आरक्षण जितने भी कैटेगरीज वाइज आते हैं उन सभी के लिए पद खाली है। जो अनरिज़र्व कैंडिडेट्स है उसके लिए इसमें अलग अलग कोटि वार है, जिसमें महिलाओं के लिए भी 37 आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 237 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो पद आए हुए हैं वो 160 पद हैं, जिसमें 56 पद हैं जो महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 242 पद है, जिसमें 85 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए 36 आरक्षण मिलेंगे। एससी के लिए 16 और 6 है महिलाओं के लिए। ईबीसी के लिए 260 पद आए हुए हैं, जिसमें 91 जो है वो महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग बीसी जो है, जिसमें ट्रांसजेंडर सहित है सब लेकर, वो 196 पद है। और जिसमें अगर बीसी कैंडिडेट्स हैं तो महिला अभ्यर्थी हैं तो 69 पद इसमें खाली है। इसके बाद बीसीडब्ल्यू यानी पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो भी हैं वो उसके लिए 51 पद यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये थे मद्य निषेध विभाग के लिए। और दूसरा है कारा एवं सुरक्षा सुधार सेवाएं निरीक्षालय जो भी होंगे उसके लिए 2417 पद यहाँ पे निकल कर आए हुए हैं। तो इसमें भी वैकेंसी जो है कोटिवार निकाली हुई है, जिसमें अनरिज़र्व के लिए 337 पद हैं। और इसमें भूतपूर्व सैनिक जो कोटा है वो भी आएंगे। गृह रक्षक कोटा है उसके अंतर्गत भी अलग अलग इसमें वैकेंसी आई हुई है। और जो बिहार राज्य की मूल निवासी महिला है उनके लिए 37 आरक्षण जो है वो 325 पद हैं, जो कि अनरिज़र्व के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो पद आए हुए हैं वो जो सीधी भर्ती के लिए है वो 84 है। और जो कोटिवार जो कोटा के अंतर्गत आते हैं वो 72 और 69 है क्रमशः गृह रक्षक और भूतपूर्व सैनिक के लिए। इसमें ईबीसी की बात की जाए तो इसमें जो है वो 107 पद जो है महिलाओं के लिए 36 आरक्षण दिए हुए हैं। और इसमें जो भी कोटिवार जो वैकेंसी है वो निकल कर आई हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसके बारे में आप डिटेल्स में भी और नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी csbc.bihar.gov.in, तो इस पे जाकर आप भी विज़िट कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसमें डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। इसमें जो शारीरिक मापदंड है, फिजिकल जो है टेस्ट, वो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे सारी डाटा दी हुई है। तो आप इसको आप ध्यानपूर्वक आप देख लें, क्योंकि ये सिपाही भर्ती है तो इसमें शारीरिक परीक्षा भी होगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें जो भी 10+2 होना चाहिए आपके पास। और उम्र सीमा के बारे में भी मैंने बात कर ली है स्टार्टिंग में ही, तो वीडियो के शुरू में ही बातें कर लिया है उम्र सीमा के बारे में। उसके बाद इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में और भी दी हुई है बातें, जिसे आप अपने आप डाउनलोड करके आप इसे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और इसमें अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए जो भी आरक्षण से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपके तैयार होने चाहिए, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसमें परीक्षा का चयन कैसे होगा आइए हम जान लेते हैं इसके बारे में भी। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि डिटेल में पूरी जानकारी देने जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हर एक बात, हर एक
प्रश्न आपको समझ में आ जाए। तो चयन के लिए जो परीक्षा की संरचना है वो इस तरह से है, जैसा कि प्रथम चरण में होगा आपका लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में आपका जो स्तर होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं यानी मैट्रिक और समकक्ष स्तर का ही होगा। यानी जो आपने 10th में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र ये सभी जो पढ़े होंगे, तो अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी 10th लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी और 2 घंटा के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और परीक्षा OMR सीट आधारित होगी, यानी OMR सीट आपको दिया जाएगा, उसी रिलेटेड जो होगी वो एग्ज़ाम होगी, जिसमें एक प्रतीक अदृश्य कार्बन प्रतीक के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि जो आपने जो OMR सीट मिलेगी उसमें एक कार्बन लगा होगा, जिसमें आपको जो आंसर देंगे उसकी जो एक प्रति जो होगी, एक यानी दूसरी जेरॉक्स जो उसकी हो जाएगी, तो वो 1 साल तक विभाग के पास रहेगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको 30% से ज़्यादा लाना है नंबर लिखित परीक्षा में, तभी आप शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा जो होगी वो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट PET, तो उसके लिए आप सफल होंगे। अगर 30% से कम लाते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। उसके बाद कक्षपाल एवं कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के विज्ञापित पदों के लिए मेधा का आधार लिखित परीक्षा होगा, लेकिन उन्हें शारीरिक माप के लिए उपस्थित होना ही होगा। और लिखित परीक्षा के बाद जो भी वैकेंसी होगी, तो कोटिवार जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उसकी सूची जो होगी, लिस्ट जो जारी की जाएगी, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को प्रेषित की जाएगी। और जो भी इन कोटि के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कक्षपाल सीधी भर्ती का विकल्प भी दिया था, तो वे कंडिका 7 में देखें, यानी कि इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है उसमें कंडिका 7 को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। द्वितीय चरण जो होगी इसमें एक और बात शामिल की गई है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक क्वालिफाइंग के लिए लिखित परीक्षा लिया जा रहा है। द्वितीय चरण इसमें जो होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET एग्ज़ाम होगी, जिसमें जो भी लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी है तो उसी के वो निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि बताया था कि 30% से अगर आप कम लाते हैं तो फिर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको 30 से ज़्यादा ही लाना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन जो भी अर्हताएँ पूरी नहीं करेंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जी हाँ, तो ये 100 अंकों का एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन जो भी ऊंचाई, सीना, वजन नापा जाएगा तो इसके लिए कोई अंक नहीं दिया होगा। और उसके बाद इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका दौड़ है, जिसमें अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं दौड़ के लिए। सभी कोटि के पुरुषों के लिए अगर आप 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर जिसकी मैक्सिमम टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर आप 1.6 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ जाएंगे तो आपको 50 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक रहेंगे तो 40 अंक मिलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक से लेकर 6 मिनट तक रहेंगे तो आपको 20 अंक इसमें से दिया जाएगा। दूसरा, अब इसमें क्योंकि महिलाओं के लिए पद है तो इसमें सभी कोटि की जो महिलाएं हैं उन्हें 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में उनको तय करना है। 4 मिनट से अगर कम में कोई भी महिला तय करती है तो उनको 50 अंक सीधा दिए जाएंगे, और 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक रहेंगे तो 40 अंक निर्धारित किए गए। 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक रहेंगे तो उसमें 30 अंक और 20 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट तक आप दौड़ लगाएंगे, उसमें आप सफल होंगे। तो
इसके बाद दूसरा जो है वो गोला फेंक का है, जिसमें अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो गोला फेंक में आपको 16 पाउंड का एक गोला है मिलेगा, जिसमें न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। तो 16 से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकेंगे तो आपको 25 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का न्यूनतम गोला मतलब फेंकना है, जो कि 12 फीट तक फेंकना होगा। अगर आप 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। अगर 13 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है इसमें वो है ऊंची कूद का। तो ऊंची कूद में आपको अधिकतम जो है वो 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ डाटा इस तरह से है, आपको फेंकना होगा। ऊंची कूद जो है वो आपको इस तरह से करना होगा। न्यूनतम ऊंचाई जो होगी ऊंची कूद की वो 4 फीट की होगी, और अगर आप 5 फीट कूद जाते हैं हाई डिस्टेंस तो उसमें 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 3 फीट की रखी गई है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 फीट रखी गई है। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं अगर 4 फीट तक कूद जाती हैं तो ऊंची कूद, तो उन्हें 25 अंक सीधे सीधे मिलेंगे। अगर 3 फीट तक कूदती हैं तो 13 अंक उनको मिलेंगे। और इसके बाद जब पीईटी में यही था। और तीसरा जो चरण होने वाला है वो दस्तावेज़ सत्यापन है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जैसे कि 10th के 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे, तो ये सभी आपके पास होने चाहिए। और दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा, और उसी के आवश्यकता अनुसार इसके लिए अलग अलग से तिथि भी निर्धारित की जाएगी। और उस दिन अभ्यर्थी को जो भी समय और स्थान दिया गया है वहाँ पे सभी जो मूल प्रमाण पत्र है और स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ, यानी जेरॉक्स कॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। और इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, और न ही अवधि का विस्तार होगा, यानी डेट को भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर जो निर्धारित डेट दिया हुआ है, जो निर्धारित समय दिया हुआ है, जो निर्धारित स्थान दिया हुआ है, तो आप उसी जगह पे आप पहुँचे और उसी डेट को। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सभी 10th 12th के आपके पास जितने भी जेरॉक्स कॉपी स्व भी प्रमाणित होनी चाहिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि दस्तावेज सत्यापन में आपको क्या ले जाना है। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है क्योंकि इसमें डिटेल में मैंने वीडियो को बताया है। आप एक ही वीडियो में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें दस्तावेज सत्यापन में वैध फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी आप ले जा सकते हैं। और 2 पहिया 4 पहिया वाहन का वैध चालक जो अनुज्ञप्ति मूल में चलन दस्ता सिपाही पद के लिए होगा, जो कि 2 पहिया 4 पहिया का जो भी लाइसेंस होगा वो सब होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो भी होंगे, अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ये सभी भी मान्य होंगे। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो ले जाना है, और इंटर का अंक पत्र भी ले जाना है। उसके बाद अगर आप SC ST हैं या फिर EBC BC कैंडिडेट्स हैं तो वो सभी आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो इनके लिए भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं आप अगर, तो इसके लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो इसमें सभी श्रेणी और कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये मात्र इसमें आवेदन शुल्क लगेंगे। तो ये थी वैकेंसी CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी फॉर्म भरने की जो डिटेल वीडियो आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वे भी जान